सुखो बुद्धानं उपादो बुद्धं नमामि। सुखासधम्मदेशना धम्मं नमामि। सुखासंगस्य सामगी समगानं तपो सुखो संगं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। जय भीम। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेट्टा मनोमया। मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। सभी धर्म चैतसिक अवस्थाएं पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, वे मनोमय है। जब आदमी स्वच्छ मन से बोलता व कार्य करता है तब सुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे। भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का खंड 4। इसमें मजहब और धम्म भाग पहला। इसमें मजहब और नैतिकता, धम्म और नैतिकता। केवल सदाचार भी पर्याप्त नहीं है, यह पवित्र और व्यापक होना चाहिए। इस बारे में जान लेंगे। मजहब और नैतिकता। मजहब या रिलीजन, धर्म का स्थान क्या है? सच्ची बात तो यही है कि नैतिकता या मजहब या रिलीजन में कोई स्थान नहीं है। मजहब या रिलीजन के अंतर्गत आते हैं ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं, पूजा, कर्मकांड, रीति रिवाज, यज्ञ, बलिकर्म और धार्मिक पाखंड। नैतिकता का संबंध वही आता है जहाँ एक आदमी का संबंध दूसरे से आरंभ होता है। मजहब या रिलीजन में तो नैतिकता बाहर से आने वाली हवा के एक झोंके की तरह है ताकि व्यवस्था और शांति की स्थापना में उपयोगी सिद्ध हो। मजहब या रिलीजन एक त्रिकोण है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो क्योंकि तुम दोनों एक ही पिता परमात्मा के पुत्र हो। यही मजहब या रिलीजन का तर्क है। प्रत्येक मजहब या रिलीजन नैतिकता का उपदेश देता है, किंतु नैतिकता मजहब या रिलीजन का मूलाधार नहीं है। यह एक रेल के उस डब्बे की तरह है जो यूं ही साथ जोड़ दिया गया है। इसलिए मजहब या रिलीजन की क्रिया परिपाटी में नैतिकता का स्थान आकस्मिक है और कभी-कभी उसका भी प्रयोजन रहता है। इसीलिए मजहब या रिलीजन में नैतिकता प्रबोधपादक नहीं है। धम्म और नैतिकता। धम्म में नैतिकता का स्थान क्या है? सीधा सरल उत्तर है कि नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि धम्म में ईश्वर के लिए कहीं कुछ स्थान नहीं है, तो भी धम्म में नैतिकता का वही स्थान है जो मजहब या रिलीजन में
ईश्वर का। धम्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, कर्मकांडों के लिए, रीति रिवाजों के लिए तथा बलि कर्मों के लिए कोई जगह नहीं। नैतिकता ही धम्म का सार है। नैतिकता नहीं तो धम्म भी नहीं। धम्म में जो नैतिकता है उसका सीधा मूल स्रोत आदमी का आदमी से मैत्री करने की जो आवश्यकता है वही है। इसमें ईश्वर की मंजूरी की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं। अपने भले के लिए ही आदमी के लिए यह आवश्यक है कि वह आदमी से मैत्री करे। केवल सदाचार भी पर्याप्त नहीं है, यह पवित्र और व्यापक होना चाहिए। कोई भी चीज़ या बात कब पवित्र बनती है और क्यों पवित्र बनती है? हर मानव समाज में, चाहे वह आदिम अवस्था में हो चाहे वह उन्नत अवस्था में हो, कुछ चीज़ें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं और कुछ चीज़ें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र नहीं माने जाते। जब कोई चीज़ या विश्वास पवित्रता की सीमा में प्रवेश कर गया, इसका मतलब है कि उसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता। ठीक बात तो यह है कि उसे स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। ऐसा करना सर्वथा निषिद्ध हो जाता है। इससे भिन्न जो चीज़ या बात पवित्र नहीं मानी जाती उसके विरुद्ध आचरण किया जा सकता है, अर्थात आदमी बिना किसी भय के अथवा आत्म प्रताड़ना के उस विषय में जैसा चाहे वैसा कर सकता है। पवित्र का मतलब है धार्मिकता लिए हुए। इस प्रकार की चीज़ या बातें की विरुद्ध जाने का मतलब है मजहब की मर्यादा का उल्लंघन करना। किसी भी चीज़ को पवित्र क्यों बनाया जाता है, अपने प्रश्न को विषय के भीतर रखने के लिए पूछा जा सकता है कि नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया गया। नैतिकता के पवित्र बनाए जाने में लगता है कि 3 बातों का प्रभाव पड़ा है। पहली बात तो यह है कि जो श्रेष्ठ है, सामाजिक हित के दृष्टि से उसे सुरक्षित रहना चाहिए। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि का संबंध है इस बात से जिसे हम जीवन संघर्ष और उसमें योग्यतम का जीवित बने रहना कहते हैं। यह प्रश्न विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। सब कोई जानता है कि मानव समाज में जो विकास हुआ है वह जीवन संघर्ष के कारण हुआ है, क्योंकि आरंभिक युग में भोजन सामग्री बड़ी सीमित मात्रा में प्राप्त थी। यह बात स्पष्ट है कि भयानक संघर्ष रहा है। प्रकृति के पंजे और दांत रक्त रंजित रहे हैं। ऐसे जीवन संघर्ष में जो भयानक और रक्त रंजित होता है, केवल योग्यतम ही बचा रहता है। समाज की मूल अवस्था ऐसी ही रही है। बहुत प्राचीन काल में किसी न किसी ने यह प्रश्न अवश्य उठाया होगा कि क्या योग्यतम सबसे अधिक शक्ति संपन्न ही श्रेष्ठतम भी माना जितना चाहिए? क्या जो निर्बलतम है उसे भी संरक्षण देकर यदि बचाया जाए तो क्या यह आगे चलकर समाज के हित की दृष्टि से अच्छा सिद्ध न होगा? लगता है कि उस समय के समाज की जो स्थिति थी, उस समय उसने एक स्वीकारात्मक उत्तर अवश्य दिया होगा। तब इस तरह का प्रश्न पैदा होता है कि कमजोरों के संरक्षण का क्या उपाय है? जो योग्यतम सबसे अधिक शक्तिशाली हो उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने से कम और किसी भी तरह काम चल नहीं सकता था। इसी स्थिति में नैतिकता का मूल और आवश्यकता छिपी गई है। इस नैतिकता के लिए पवित्र बनाया जाना आवश्यक था, क्योंकि पहले ये पाबंदियां
प्रतिबंध योग्यतम सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों पर ही लगाई गई थी। इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते थे। पहला प्रश्न तो यही पैदा होता है कि नैतिकता जब सामाजिक रूप ग्रहण करती है तब कहीं यह असामाजिक सामाजिक हितों की विरोधनी तो नहीं हो जाती है। ऐसा नहीं है कि चोरों में अपनी कुछ नैतिकता ही न हो, व्यापारियों में भी नैतिकता होती ही है। एक जाति वालों में भीतरी नैतिकता रहती ही है और डाकुओं के झुंड में भी अपनी भीतरी नैतिकता रहती है। लेकिन यह नैतिकता पार्थक्य भावना लिए हुए है। इस नैतिकता में दूसरों के बहिष्कार की भावना निहित है। यह नैतिकता दल विशेष के स्वार्थों का संरक्षण करने के लिए है, इसलिए यह नैतिकता समाज हित विरोधी है। यह इस प्रकार की नैतिकता के पार्थक और अपने में ही सीमित रहने की भावना ही है, जिससे इसकी समाज हित विरोधी प्रवृत्ति को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। यही बात उस समय लागू होती है जब कोई भी एक दल अपने स्वार्थों की रक्षा करने के लिए नैतिकता का आश्रय लेता है। समाज की इस दल बंदी का असर बड़ी दूर तक पहुंचता है। यदि समाज में इस प्रकार के असामाजिक दल बने रहेंगे तो समाज हमेशा असंगठित रहेगा और वह टुकड़े टुकड़े रहेगा। एक असंगठित और टुकड़े टुकड़े समाज को सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह कई तरह के जीवन मापों और आदर्शों को जन्म दे देता है। जब तक लोगों के जीवन के मापदंड समान न हो और जब तक लोगों के जीवन आदर्श समान न हो, तब तक समाज परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज बन ही नहीं सकता। जब इतने तरह के जीवन के मापदंड रहेंगे और इतनी तरह के जीवन आदर्श रहेंगे तो व्यक्ति के लिए मन का अविरोधी भाव बनाए रखना संभव है। बुद्धिपूर्वक विचार करने से किसी की जनसंख्या आदि के दृष्टि से जो और जिसका अधिकार होना चाहिए वह न होकर यदि किसी समाज के एक हिस्से की किसी दूसरे हिस्से पर अनुचित प्रधानता बनी रहेगी तो इसका अवश्यंभावी परिणाम परस्पर का कलह होगा। कलह को रोकने का एक ही उपाय है कि सभी के लिए नैतिकता के समान नियम हो और सभी उन्हें पवित्र माने। एक तीसरा कारण भी है जिसके कारण नैतिकता पवित्र मानी जानी चाहिए और इसका सर्वमान्य होना चाहिए। व्यक्ति की उन्नति के रक्षण के हित में जहाँ जीवन संघर्ष है, जहाँ वर्ग विशेष का शासन है, वहाँ व्यक्ति का हित सुरक्षित नहीं है। दलबंदी व्यक्ति को चित्त की वह अवरोधी भावना प्राप्त करने की नहीं होती, जो तभी संभव है जब समाज में समान जीवन माप हो और समान जीवन आदर्श हो। व्यक्ति के विचार बहक जाते हैं और वह एकता देख नहीं सकता। दूसरे दलबंदी में पक्षपात रहता है और इस तरह के समाज में न्याय की आशा नहीं रहती। दलबंदी से वर्ग जड़ीभूत हो जाते हैं। मालिक हमेशा मालिक बन रहते हैं, गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं। मालिक हमेशा मालिक बन रहते हैं, मजदूर हमेशा मजदूर बन रहते हैं। विशिष्ट अधिकारी हमेशा विशिष्ट अधिकारी ही रहते हैं और गुलाम हमेशा गुलाम ही रहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिए तो स्वतंत्रता हो सकती है किंतु सभी के लिए नहीं। इसका मतलब हुआ कि चंद लोगों के लिए समानता हो सकती है किंतु अधिकांश के लिए नहीं हो सकती। इसका इलाज क्या है? एक ही इलाज है कि बंधुता भावना का सर्वमान्य और प्रभावशाली बनाया जाए। बंधुता भाव क्या है? हर आदमी को अपना भाई समझे, यही नैतिकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म नैतिकता है और जिस प्रकार
धम्म पवित्र है, उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परिमिचो न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच्यपम्पि श्रुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचन होतु मे जय मंगलम नति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचन होतु मे जय मंगलम नति मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचन होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम। डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.